तो सी प्लस प्लस फाइल हैंडलिंग इज यूज टू स्टोर डेटा ऑन अ फाइल, मतलब फाइल में स्टोर करने के लिए यूज होगा। फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर्ड इन द डिस्क। फाइल का मतलब यही है कि उसके अंदर डेटा स्टोर होता है। प्रोग्राम कैन बी डिजाइन टू परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशंस ऑन दीज फाइल्स। तो हम प्रोग्राम के थ्रू इन फाइल्स के ऊपर क्या कर सकते हैं, रीड और राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिखा रखा है, इसमें ये दिखाया हुआ है कि iOS एक बेस क्लास है और इस बेस क्लास के अंदर आई स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम के नाम से मेन दो क्लासेस बनी हुई हैं और ये दोनों क्लास की ड्राइव क्लास कौन सी है, आईओ स्ट्रीम। तभी हम जब लिखते हैं अपने प्रोग्राम में हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, तो आईओ स्ट्रीम लिखते ही क्या हो जाएगा, इनपुट, आई स्ट्रीम का मतलब इनपुट के लिए और ओ स्ट्रीम का मतलब आउटपुट के लिए। तो इनपुट और आउटपुट के दोनों ही फंक्शंस आ जाते हैं इस क्लास के थ्रू, सी इन सी आउट वाले। और ये बफर है, बफर मतलब होता है कि जब हम इनपुट कर रहे हैं तो वो एकदम से मेमोरी में स्टोर नहीं होता, वो टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर होता है और उसको बोलते हैं टेम्परेरी मेमोरी को बफर मेमोरी। उसी तरह से एफ स्ट्रीम बेस क्लास है फाइल हैंडलिंग के लिए और इसके अंदर दो क्लासेस मेन बनी हुई हैं, आई एफ स्ट्रीम, ओ एफ स्ट्रीम। एफ का मतलब फाइल से है और आई का मतलब इनपुट के लिए यानी कि रीडिंग के लिए। रीड करेगा फाइल में से और ये राइट करेगा फाइल में। और इसमें एक और क्लास है एफ स्ट्रीम, एफ स्ट्रीम तो है ही बेस क्लास, दो ही मतलब दो ही क्लासेस है, इफ स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम, और इन दोनों की बेस क्लास एफ स्ट्रीम। तो अगर हमें फाइल के अंदर सिर्फ रीड करना है तो हम इफ स्ट्रीम का यूज करेंगे राइट करने के लिए या दोनों ऑपरेशंस करने के लिए। ठीक है, तो सिंपल से एक प्रोग्राम है, फाइल के अंदर राइट करते हैं तो ओ एफ स्ट्रीम का यूज करेंगे। यहाँ पे हमने फाइल का एक ऑब्जेक्ट बनाया ओ एफ स्ट्रीम, ओ एफ स्ट्रीम कर रहे हैं क्योंकि फाइल में राइट करना है। तो फाइल का ये क्लास का नाम है, ये ऑब्जेक्ट का नाम है फाइल, और ये ब्रैकेट के अंदर हो गया उसका पैरामीटर आर्ग्यूमेंट। और आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हुए आर्ग्यूमेंट देते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम उसका कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इसको कंपाइल कर रहे हैं और हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया और फिर हमने यूजर से इनपुट करवाया कि क्या ऐड करना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहा है, वेरिएबल एस टी डी ओ एफ स्ट्रीम फाइल। एस टी डी सबकी बेस क्लास है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना जैसे एस टी डी, तो सबकी बेस क्लास है और इसके अंदर ओ एफ स्ट्रीम फाइल क्लास है जो कि कह रहा है इनकम्प्लीट टाइप, मतलब यहाँ पे इसको ओ एफ स्ट्रीम मिल नहीं रही। क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि इस ये किसके अंदर है, एफ स्ट्रीम के अंदर। तो हमें एफ स्ट्रीम लिखना होगा यहाँ पे। तो अब अगर हम इसको कंपाइल करेंगे तो एरर हट गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी एफ स्ट्रीम हमें यूज़ करनी होगी जैसे हम आईओ स्ट्रीम यूज़ करते हैं, और फिर इसके अंदर ये दोनों फंक्शंस हैं आई एफ और ओ एफ वाले। तो अब हमने यूज़र से इनपुट करवाया ए में, उस ए को हमें डालना है किस में, फाइल में। फाइल ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने आर्ग्यूमेंट में पास किया है फाइल का नाम। तो जब हम माई कंप्यूटर में जाके देखेंगे तो इस नाम से फाइल बनी होगी, लेकिन अगर हमें फाइल के अंदर डेटा डलवाना है तो हम फाइल इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो फाइल सेम वैसे ही जैसे हम आउटपुट प्रिंट करवाते हैं वैसे ही हमें किस में प्रिंट करवाना है, फाइल में। सी आउट की जगह हमने लिखा फाइल, क्या राइट करवाना है, ए को, तो ए राइट होगा फाइल के अंदर। तो इसको रन करते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग पूछ रहा है, यहाँ पे हमने कुछ भी लिखा हेलो, और यहाँ पे हमने हेलो लिख के प्रोग्राम बंद करा। और अब जाते हैं डी ड्राइव में जहाँ पे हमने अपना प्रोजेक्ट सेव किया है। इसी के अंदर एक फ़ाइल बन गई है माई फाइल, जो हमने नाम दिया था, और इसको अगर हम नोटपैड में जाके देखेंगे तो वही नाम जो हमने रन करते हुए दिया था वो नाम यहाँ पे आ गया। दोबारा रन करते हैं, एंटर स्ट्रिंग, इस बार हमने कुछ भी दिया 1 2 3, क्लोज करा इस प्रोग्राम को और दोबारा से हम इसको ओपन करके देखेंगे तो हेलो हट जाएगा और 1 2 3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ओवरराइट करता है, पुराने करेक्टर्स हर टाइम पे हटा देगा, नए करेक्टर्स ऐड कर देगा, यानी कि ओवरराइट करता है फाइल को। तो यहाँ पे हमने जिस तरह से फाइल को राइट किया है, अगर हमें फाइल को करना है रीड, तो रीड करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट लेते हैं। तो रीड के लिए क्या यूज़ करेंगे, आई एफ स्ट्रीम। आई एफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट का नाम फाइल और इसके अंदर आएगा फाइल का नाम, माई फाइल था,
माई फाइल डॉट txt उसका एक्सटेंशन, और ये हमारी है फाइल एफ स्ट्रीम के अंदर, और हमने यहाँ पे इसको रीड करा, मतलब रीड मोड में ओपन किया है। अब हम रीड करेंगे तो जैसे सी इन लिखते हैं ना, ऐसे इसी तरह से हम लिख देंगे फाइल ए। फाइल हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है, उस ये क्या करेगा, रीड करेगा और किस में डाल देगा, ए में डाल देगा, है ना। ये भी ए में ही स्टोर करता है, लेकिन कंसोल से रीड करेगा, लेकिन ये फाइल में से रीड करेगा और ए में स्टोर कर देगा। अब ए क्या है, ए हमारा एक वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का, तो हमने यहाँ पे 20 लिखा, और अब उसके अंदर क्या आया है ए के अंदर, उसको हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं। कुछ भी आउटपुट इसने प्रिंट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास रीड वाले के अंदर तो फाइल है नहीं, ये तो राइट में बनाई थी ना हमने माई फाइल, तो ये रीड वाले के अंदर नहीं है, रीड में होनी चाहिए वो फाइल, यहाँ पे होनी चाहिए थी, तो हमने यहाँ पे स्टोर कर दी, और इसके अंदर शायद 1 2 3 लिखा हुआ था, 1 2 3, ठीक है। तो इस बार अगर हम इसमें कोई भी चेंजेस करेंगे तो क्या ये स्पेस को रीड करेगा, देखते हैं। स्पेस को रीड नहीं कर रहा क्योंकि सी इन है ना, सी इन की तरह ही होता है ये, तो स्पेस रीड नहीं कर रहा, केवल फर्स्ट वर्ड को ही रीड कर रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है आई एफ स्ट्रीम ओ एफ स्ट्रीम के अंदर कुछ फंक्शंस हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस। तो कौन कौन से फंक्शंस हैं, सबसे पहले लिखा है गेट, और फिर दूसरा गेट लाइन। गेट एक ही करेक्टर को रीड करता है, और अगर हमें पूरी लाइन रीड करनी है, जैसे हेलो वर्ल्ड उसमें लिखा हुआ था, तो वो पूरी लाइन अगर हमें रीड करनी है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे गेट लाइन। फाइल डॉट गेट लाइन, ब्रैकेट्स में आएंगे वेरिएबल का नाम, कॉमा, और यहाँ पे नंबर ऑफ करेक्टर्स लिख दो, कितने रीड करने हैं। एक लाइन में मैक्सिमम कितने होते हैं, 80, तो हम मैक्सिमम लिख देते हैं, और मैक्सिमम 80 है तो यहाँ पे भी हमें 80 लिखना होगा कि भाई एक लाइन में मैक्सिमम करेक्टर्स 80 होते हैं। तो हमने वो ए में रीड कर लिया, और ए को अब हम आउटपुट वाली स्क्रीन पे प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो उसके अंदर लिखा हुआ था हेलो वर्ल्ड, तो इस बार पूरे करेक्टर्स को वो रीड कर रहा है, ठीक है। तो जो भी बड़ा सेंटेंस भी होगा उसके अंदर, तो वो सारा डेटा रीड हो जाएगा। इसमें कुछ बड़ा नाम भी लिखते हैं फाइल में, यहाँ पे हमने लिखा कुछ बड़ा सेंटेंस, और फिर सेकंड लाइन में हेलो वर्ल्ड 1, और कुछ और लाइंस भी लिख दी 2 3 4, ठीक। तो अब देखते हैं ये क्या रीड करेगा। आर ई तक आया है, और यहाँ पे अगर हम देख रहे थे इसको फाइल को, तो आर ई कौन सा आर ई है ये, हाँ ये वाला ना आर ई। तो अगर हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो 80 करेक्टर्स ही दिखा रहा है ना यहाँ पे। ये सिलेक्शन जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 79, मतलब लगभग 80 के आसपास है, एक कम कर रहा है। तो 80 करेक्टर्स हमने मैक्सिमम दिए थे वहाँ पे, तो 80 करेक्टर्स वो रीड कर रहा है। दूसरा जो फंक्शन था वो था गेट। गेट क्या करता है, सिंगल करेक्टर को रीड करता है। तो फाइल डॉट गेट, इसमें हमें कुछ रिटर्न करेगा ये, तो रिटर्न हम लेते हैं यहाँ पे करेक्टर। करेक्टर हमने सी लिया, तो यहाँ पे हमें सी को स्टोर करना होगा। सी हमारा सिंगल करेक्टर है, पहले हमने स्ट्रिंग बनाई थी, अब हमारा करेक्टर है वो। सी में करेक्टर, और सी को कर देते हैं सी आउट, सी आउट सी। सी लिखा गया क्यों, क्योंकि इसमें सी प्लस प्लस लिखा हुआ था पहले। तो अगर हम इस लाइन को 2 बार लिखते हैं, मतलब इस लाइन को अगर हम रिपीट करते हैं, तो नेक्स्ट करेक्टर, मतलब 2 करेक्टर्स को दिखाएगा ना वो। तो सी प्लस दिखा दिया इसने, 2 करेक्टर को रीड कर दिया इसने। तो अगर हमें, हाँ, तो अगर हमें पूरी लाइन रीड करनी है तो इसको रिपीट करने के लिए हम क्या यूज़ कर लेंगे, लूप। तो लूप यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पे वाइल लूप, और यहाँ पे इसको हटा दो। जब तक वो करेक्टर मिलते जाएंगे तो ये अपने आप ही ट्रू होता जाएगा। चेक करते हैं इसको, इसको कर देते हैं पेस्ट, रन, चलता जा रहा है, वो इन्फिनिटी लूप में फंस गया। तो इसमें हमें इन्फिनिटी लूप के लिए क्या करेंगे, इसको अंदर ही करते हैं, और यहाँ पे लगाते हैं डू वाइल लगा लेते हैं। यहाँ पे डू वाइल, और वाइल के अंदर लगाते हैं जब तक कि फाइल लिख दिया हमने। फाइल क्या है, ऑब्जेक्ट। जब तक कि फाइल के अंदर डेटा है वो रीड करता जाएगा। एक बार और देखते हैं यहाँ पे, सेमीकोलन, ठीक है, सारा आ गया इस बार।
तो यहाँ पे हमने लूप से एक एक करेक्टर को रीड किया है और वो सारे करेक्टर्स उसके अंदर शो हो गए हैं। मतलब कुछ और फंक्शंस लिखे हुए हैं। अच्छा ये तो रह गया। पुट पुट क्या करता है, सिंगल करेक्टर को राइट करता है। जिस तरह से ये रीड कर रहा था सिंगल करेक्टर को, पुट क्या करेगा, राइट करेगा एक करेक्टर को। तो इसी वाले प्रोग्राम में करते हैं, राइट वाले में। और राइट को इस बार कर देते हैं एक्टिव प्रोजेक्ट। एक्टिव मतलब अब जब हम रन करेंगे तो ये वाला प्रोजेक्ट रन होगा, ये नहीं होगा। तो मेन के अंदर हमने यहाँ पे ये पुराना कोड था ना, तो यहाँ पे हमने करेक्टर तो इनपुट करवाया, लेकिन हमें पुट से राइट करना है अब। तो पुट के लिए, राइट करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे फाइल डॉट पुट। यहाँ पे सिंटेक्स भी दिखा रखा है, सीधा करेक्टर लिख दो। करेक्टर क्या है हमारा, ए है। अच्छा ए हमने स्ट्रिंग ले रखा है ना ऊपर, तो यहाँ पे करेक्टर आएगा। तो करेक्टर के लिए हमें फिर एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि वो स्ट्रिंग था तो वो कह रहा है कि करेक्टर ही आएगा उसके अंदर, तो हमें करेक्टर लेना होगा यहाँ पे। तो करेक्टर हमने यहाँ पे लिखा कुछ भी 1, तो 1 उसके अंदर ऐड हो गया होगा। यानी कि पुट तो केवल एक ही करेक्टर रीड कर देता है और फिर उसके अंदर राइट कर देता है। तो राइट वाले में हमने माई फाइल के अंदर 1 लिखा था,